देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम एक भारत के महान संत, युग पुरुष, युग नायक, ऐसी अनेक उपाधियां हैं जिनसे हम उनको संबोधित कर सकते हैं, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। विश्व प्रसिद्ध संत, भारत के गौरव, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी की छठी संतान थे। उनका जन्म का नाम विश्वेश्वर और पुकारने का नाम बिले था। बाद में उन्हें नरेंद्रनाथ के नाम से पुकारा जाने लगा। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, तेजस्वी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके स्वभाव में आश्चर्यजनक गंभीरता, सत्यनिष्ठा, पवित्रता, निर्भीकता और पर दुख कातरता के साथ ही हठ और चंचलता के परस्पर विरोधाभासी गुण साथ साथ दिखाई देते थे। वे बचपन से ही जिज्ञासु और आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। बिना प्रमाण के किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। नरेंद्रनाथ दत्त अपनी विद्यार्थी अवस्था में खेलकूद, कुश्ती, गायन तथा नाटक आदि में प्रवृत्त रहने के साथ ही गंभीर विषयों की चर्चा में भी काफी रुचि लेते और पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शनों का अध्ययन भी करते थे। उन्हें एक प्रश्न सदैव उद्वेलित करता रहता था कि संपूर्ण विश्व तथा समस्त धर्मों और दर्शनों के केंद्र में जो ईश्वरीय सत्ता है, वह क्या है, कैसी है, क्या उसे किसी ने देखा है? इस प्रश्न को लेकर वे कोलकाता में आने वाले अनेक शास्त्रज्ञों, धर्मज्ञों और विद्वानों के पास गए, किंतु उन्हें संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिला। सन 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट होने पर नरेंद्र ने यही प्रश्न उनसे भी पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्रनाथ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उत्तर मिला कि हाँ, देखा है और तुम्हें भी दिखा सकता हूं। उसके बाद नरेंद्रनाथ नियमित रूप से कोलकाता के निकट स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर जाकर श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने लगे। उनके सानिध्य में नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल गई। लेकिन पिता के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिवार को विपन्नता ने घेर लिया। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी के पद पर रहते हुए भी, प्रचुर धन कमाने के बाद भी अपने अति उदार स्वभाव के कारण धन संचय करने में विफल रहे। पिता के जाने के बाद नरेंद्र को अनेक सांसारिक झंझटों का सामना करना पड़ा। नरेंद्रनाथ स्वयं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की आराध्या काली को भी नहीं मानते थे। किंतु परिवार के संकटों के निवारण हेतु एक दिन उन्होंने परमहंस जी से आग्रह किया कि वे अपनी काली मां से उनके परिवार के लिए कुछ मांग दें। परमहंस जी ने आग्रहपूर्वक उन्हें स्वयं जाकर कुछ मांगने के लिए काली जी के पास भेजा। नरेंद्रनाथ 3 बार गए, लेकिन तीनों बार आर्थिक और सांसारिक सुख मांगने के स्थान पर मां मुझे ज्ञान दें, भक्ति दें, वैराग्य दें कहकर वापस आ गए। सांसारिक सुख की मांग वे कर ही ना पाए। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके परिवार को मोटे अन्न की कमी नहीं रहेगी। उनके द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर एक बार श्री रामकृष्ण ने
उन्हें निर्विकल्प समाधि की अनुभूति कराई। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र से यह भी कह दिया, तुझे मां का कार्य पूर्ण करना है, तब तक इस पर ताला लगा रहेगा। 15 अगस्त 1886, 15 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस जी के महाप्रयाण के पश्चात नरेंद्रनाथ कोलकाता के वाराहनगर में एक जीर्ण शीर्ण भवन में अपने गुरु भाइयों के साथ निवास करते हुए आध्यात्मिक साधना के साथ साथ अपने गुरु भाइयों का मार्गदर्शन भी करने लगे। कालांतर में गुरु का चित्र सामने रखकर विरजा होम करने के बाद उन सब ने सन्यास ग्रहण किया। अब नरेंद्रनाथ दत्त सन्यासी विवेकानंद बन गए। विवेकानंद बचपन से ही सत्य की खोज तथा हिमालय के प्रवास के लिए उत्कंठित रहते थे। इसी उत्कंठा से प्रेरित होकर 1888 में वे यात्रा पर निकल पड़े। 1888 से 1890, 1888 से 1890 तक उन्होंने परिव्राजक के रूप में उत्तराखंड सहित पूरे भारत की यात्रा की तथा अनेक स्थानों पर ध्यान समाधि लगाई। अल्मोड़ा के मार्ग में कोसी नदी के तट पर काकड़ी घाट नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में निमग्न होने पर उन्हें अणु और विश्व ब्रह्मांड के एकत्व का साक्षात्कार हुआ। सामान्य स्थिति में आने के बाद अपने सहयात्री गुरु भाई गंगाधर अर्थात स्वामी अखंडानंद जी से उन्होंने कहा था, आज मेरे जीवन की एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अल्मोड़ा तथा उसके आसपास के एकांत स्थानों पर ध्यान करते हुए उन्हें और भी अनेक विशिष्ट अनुभूतियां हुई। उत्तराखंड के बाद पश्चिमी भारत से होते हुए वे दक्षिण की ओर गए। दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुंचने के बाद उन्होंने भारत के अंतिम छोर से हिंद महासागर की उद्दाम लहरों को तैरकर पार किया और सागर के मध्य स्थित एक विशाल चट्टान पर बैठकर ध्यान किया। यह शिला अब विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध है तथा इस पर स्वामी विवेकानंद जी का एक विशाल स्मारक बना हुआ है। ध्यानावस्था में तत्कालीन भारत का समग्र चित्र उनके सम्मुख साकार हुआ और अनुभूति हुई कि यह देश अभी सुप्तावस्था में है। इसे जगाकर जन जन को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसके अभाव और अज्ञान दूर करके इसे फिर से महान बनाने के लिए पश्चिमी विज्ञान तथा तकनीक की मदद लेनी होगी। उन्हीं दिनों अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के समस्त धर्मों की महासभा के आयोजन की तैयारी चल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें सम्मिलित होकर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का निश्चय किया। पत्र द्वारा श्री श्री मां शारदा देवी की अनुमति लेने के पश्चात उन्होंने 31 मई 1893, 31 मई 1893 को मुंबई से प्रस्थान किया। सागर पथ से सिंगापुर, चीन, जापान होते हुए वे 25 जुलाई को शिकागो पहुंचे। वहां जाने पर पता चला कि वक्ताओं की अंतिम सूची सुनिश्चित हो चुकी है। अब उसमें उनका नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकता। धर्म सभा सितंबर में शुरू होने वाली थी। स्वामी जी निराश होकर बोस्टन शहर की ओर चले गए। क्योंकि शिकागो बहुत महंगा शहर था, बोस्टन में प्रोफेसर राइट ने आयोजन समिति के अध्यक्ष के लिए उन्हें परिचय पत्र दिया, जिसमें लिखा था, विवेकानंद से उसका परिचय पूछना सूर्य से उसका परिचय पूछने के समान है। स्वामी विवेकानंद जी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, किंतु कुछ सहृदय, उदार
और भले व्यक्ति भी मिले जिनकी मदद से वे 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 को धर्म महासभा में वक्ता के रूप में सम्मिलित हो पाए। उस दिन 7,000 अमेरिका वासियों सहित समग्र विश्व के धर्म प्रतिनिधियों से भरे हुए उस विशाल सभागार में जब उन्होंने अपनी धीर गंभीर और ओजस्वी वाणी से अपना प्रथम संबोधन किया तो तालियों की ध्वनि से सभागार देर तक गूंजता रहा। अपने उद्बोधन में स्वामी जी ने कहा, मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम समस्त धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, अपितु समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार आकाश से बरसता जल सभी नदियों से होकर एक ही सागर में मिलता है, उसी प्रकार सभी धर्मों के मार्ग एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। बिना लिखित भाषण के सीधे हृदय से निकले इन जादुई शब्दों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और कुछ ही क्षणों में उन्हें विश्व धर्म सभा का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बना दिया। रातों रात वे अमेरिका के सभी समाचार माध्यमों के शीर्ष पर विराजमान हो गए। धर्म सभा में उन्होंने 17 सितंबर को हिंदू धर्म पर तथा 26 सितंबर को बौद्ध धर्म पर विस्तृत व्याख्यान दिए। 27 सितंबर को धर्म सभा के समापन के अवसर पर अपने अंतिम उद्बोधन में स्वामी जी ने सभी धर्मावलंबियों को कलह तथा मतभेद भुलाकर एक दूसरे का भाव ग्रहण करते हुए शांति तथा समन्वय स्थापित करने का संदेश दिया। धर्म महासभा के अनंतर स्वामी जी ने 4 वर्ष तक अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण कर वेदांत के संदेश प्रसारित किए। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की तथा दोनों महाद्वीप वालों को राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की व्याख्याएं समझाईं। इन पश्चिमी देशों में तब तक भारत के विषय में अनेक भ्रांतियां व्याप्त थीं। स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी तथा तर्क संगत बातों से पश्चिम वासियों को झकझोरते हुए भारतीय धर्म तथा दर्शन का मर्म उन तक पहुंचाया। स्वामी जी को कुछ भिन्न धर्मावलंबियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, फिर भी इन दोनों महाद्वीपों में उनके अनेक अनुयायी और प्रशंसक बने। इंग्लैंड में उन्हें सन 1895 में मिस मार्गरेट नोबल तथा 1896 में श्री एवं श्रीमती सेवियर मिले, जिन्होंने बाद में भारत आकर स्वामी जी के कार्यों को आगे बढ़ाया। स्वामी जी की मानस पुत्री मार्गरेट नोबल ने भगनी निवेदिता के नाम से भारत में नारी शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यों को संभाला। सेवियर दंपति ने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाकर हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की और प्रबुद्ध भारत नामक मासिक पत्रिका के संपादन प्रकाशन का कार्य संभालकर अपनी मृत्यु पर्यंत उसे चलाया। उत्तराखंड के वर्तमान चंपावत जनपद के मायावती नामक स्थान पर बना अद्वैत आश्रम आज भी सेवियर युगल के त्याग और सेवा व्रत का स्मरण कराता है। इंग्लैंड प्रवास में ही स्वामी जी को श्री जे गुडविन जैसे समर्पित आशुलिपिक शिष्य मिले, जिन्होंने उनके प्रायः सभी भाषणों तथा वार्तालापों को लिपिबद्ध कर संरक्षित किया। समग्र विश्व में भारत का मस्तक उन्नत करने वाले इस भारत पुत्र की ख्याति उनके स्वदेश लौटने से काफी पहले देश में सर्वत्र फैल चुकी थी। 15 जनवरी 1897, 15 जनवरी
1897 को जब उन्होंने कोलंबो की धरती पर चरण रखा तो उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उसके बाद वे भारत में जहां भी जाते, लोग उनके भव्य स्वागत और अभिनंदन के लिए उमड़ पड़ते थे। वे अपने ओजस्वी प्रवचनों से भारतवासियों में नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। भारतवासियों को वे सभी प्रकार की दुर्दशाओं के विरुद्ध खड़े होकर स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनने का संदेश दे रहे थे। वे यह भी कहते थे कि राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने से पहले हमें अज्ञान, अंधविश्वास एवं भेदभाव से मुक्त होना होगा। कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने 1 मई 1897, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य श्री रामकृष्ण परमहंस के मूल मंत्र शिव ज्ञान से जीव सेवा को सार्थक करना, अर्थात अपना कल्याण करते हुए भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित और पोषित करना था। स्वामी जी की वर्षों से इच्छा थी कि हिमालय में एक अद्वैत आश्रम बने। 1899, 1899 में उनके विदेशी भक्त श्री एवं श्रीमती सेवियर ने उत्तराखंड के मायावती में उनकी आकांक्षा के अनुरूप एक अद्वैत आश्रम की स्थापना की। सन 1899 में 1899 में स्वामी जी ने पुनः पश्चिमी देशों की यात्रा आरंभ की। यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन पर 50 से अधिक व्याख्यान दिए। वहां के शिष्यों द्वारा अपने मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रमों का समुचित संचालन करवाते हुए वे आगे बढ़ते रहे। 1.5 वर्ष पश्चात सन 1900 में 1900 के दिसंबर में वे भारत वापस आए। उनके पहुंचने तक मायावती में उनके प्रिय अनुयायी कैप्टन सेवियर का देहांत हो चुका था। वे दिसंबर की ठंड में ही श्रीमती सेवियर से मिलने के लिए उत्तराखंड की ओर चल दिए। कुमायूं क्षेत्र में यह उनकी चौथी यात्रा थी। बेलूर मठ में अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ पूजा के आयोजन कराए और भक्तों को उपदेश दिए। उसी बीच उन्होंने अपनी जन्मदात्री मां और गुरु भाइयों के साथ पूर्वी बंगाल के कुछ तीर्थों की यात्रा की। दुर्गा पूजा के अवसर पर एक दिन संथाल श्रमिकों को नारायण भोग परोसते हुए उन्होंने कहा कि मैं सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट देख रहा हूं कि जो ब्रह्म मुझ में है वही इनमें भी है, बस अभिव्यक्ति की मात्रा भर में थोड़ा अंतर है। स्वामी जी का शारीरिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और मन से वे प्राय ध्यान निमग्न हो जाया करते थे। सन 1902 की 4 जुलाई की संध्या बेला में वे अपने कक्ष में ध्यान में बैठे और अन्य साधुओं से कह दिया कि वे एकांत चाहते हैं। थोड़ी समय बाद जब कुछ सेवक ब्रह्मचारी उन्हें देखने गए तो वे महासमाधि में लीन हो चुके थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ एवं आश्रम पूरे विश्व में आज भी उसी प्रकार साधना तथा समाज सेवा के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। उनके हजारों शिष्य भारत में और विदेशों में उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में तथा विश्व के अनेक देशों में रामकृष्ण मठ और मिशन की अनेक शाखाएं हैं। आशा है संक्षेप में बताई गई स्वामी विवेकानंद जी की यह जीवनी आपको अवश्य प्रेरणा देगी। उच्च आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएं, ये हम स्वामी जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से सीख सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।